हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबने कैप्शन में देख ही लिया होगा, आज का ये वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हमारे इस चैनल पर मैं शुरू करने वाली हूँ एक नया सीरीज जिसका नाम है जनहित में जारी। इस सीरीज में मैं आपको डे टू डे चीज़ों से जुड़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसके बारे में आप अक्सर पूछते रहते हैं, क्या, कैसे और क्यों। एंड आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और इसी सीरीज़ में पहला एपिसोड है हमारा विच इज़ अबाउट अ मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक कि क्या 18 साल से कम उम्र के लोग बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का आपको एक बहुत ही ठोस जवाब मिलने वाला है। तो फिर देर के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Let's get started. तो गाइज अक्सर मैंने देखा है लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते हुए कि 18 साल से कम उम्र के हैं अगर, तो क्या हमारा अकाउंट हो सकता है, क्या हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर खुलवा सकते हैं तो कौन सा अकाउंट है, क्या प्रोसीजर है, लॉट ऑफ इट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपको इस बारे में एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो होता ये है गाइस कि हमारे देश में यानी इंडिया में लीगली अडल्ट होने की जो एज है विच इज़ 18 ईयर्स, और ऐसा माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो मेंटली इतने मेच्योर नहीं होते कि वो अपने फाइनेंशियल या लीगल डिसीजंस खुद ले सके। इस वजह से बैंक अकाउंट खोलना भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या 18 साल के कम उम्र के लोग लीगली वो राइट है उनके पास कि वो अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि यस, अगर आप 18 साल की कम उम्र के हैं या आपके घर में कोई है जो 18 साल से कम उम्र का है, तो आप उसका अकाउंट डेफिनेटली खुलवा सकते हैं, चाहे वो नेशनलाइज यानी सरकारी बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज अकाउंट कौन से होते हैं और कैसे खुलवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं जो आप खुलवा सकते हैं। पहला होता है माइनर अकाउंट, विच इज़ बेसिकली अकाउंट आपके नाम पे होता है बट आपका एक लीगल गार्डियन होता है जिसको सारे ट्रांजेक्शनल राइट्स होते हैं, और जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं वो राइट आपको ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो जो अकाउंट है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा जो तरीका है विच इज़ अ जॉइंट अकाउंट अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, ये भी एक तरीका है। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर, ये सिमिलर ही होता है। इसमें क्या है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर आपके पेरेंट होते हैं एंड आप एक सेकेंडरी अकाउंट होल्डर होते हैं, बट राइट्स जो है वो आपके पेरेंट्स के पास ही होते हैं। एंड अगेन आप जब 18 साल के हो जाते हैं वो राइट्स आपको ट्रांसफर हो जाता है और आपके अकाउंट में से आपके पेरेंट का नाम हट जाता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली योर अकाउंट। बेसिकली ये दो अकाउंट्स होते हैं, और ये जो अकाउंट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट एवरी बैंक में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट और नेशनलाइज्ड। आप हर बैंक में ये जो अकाउंट्स आपको खुल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी ग्रामीण बैंक में भी खुलवाना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है ये अकाउंट्स नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से कैसे डिफरेंट होता है। बेसिकली तीन मेजर डिफरेंस होते हैं इसमें। पहली चीज़ होती है ट्रांजेक्शन लिमिट। तो जो भी माइनर अकाउंट होता है उसमें जो ट्रांजेक्शन लिमिट होता है वो सेट होता है हर बैंक के नॉर्म्स की अकॉर्डिंग। सो एवरी बैंक हैज़ अ सेट स्टैंडर्ड एंड अ सेट लिमिटेशन जिसके अकॉर्डिंग आप मंथली या एनुअल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप उस अकाउंट में नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है इन अकाउंट्स में आपको अक्सर किसी भी तरीके का लोन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं होती है, बिकॉज इट्स अ माइनर अकाउंट, राइट। तो आपको इसके अगेंस्ट आप कोई लोन नहीं ले सकते या डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसमें आप ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं वो आइदर चेक के थ्रू करते हैं या नहीं करते मोस्टली, क्योंकि इसका पर्पस होता है कि हम बच्चे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, उसमें सेविंग्स की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग इसमें विड्रॉल को उतना प्रमोट नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न कि इसमें मोस्टली डेबिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं, बट कुछ बैंक्स हैं जो ये भी ऑप्शन रखते हैं। थर्ड इज इन अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रेट और ऑफर्स होते हैं वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से बहुत समय बहुत बेहतर होते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स या जो ऑफर्स आपको इन अकाउंट्स में मिल जाएंगे वो शायद आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ना मिले। जैसे इट्स काइंड ऑफ कि जैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपको 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इट्स सिमिलर टू दिस कि हो सकता है आपको जो माइनर अकाउंट है उसमें से इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिले, बिकॉज
बैंक को पता होता है कि ये वो अकाउंट है जिसमें आप अपने पैसे को पार्क करते हैं, आप बार बार विड्रॉ नहीं करते, दैट इज द रीजन। तो ये 3 मेजर डिफरेंस हो गए इन अकाउंट के। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये अकाउंट खुलता कैसा है या खुलवाते कैसे हैं। तो ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला होता है माइनर का आईडी प्रूफ। नाउ आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं इफ़ द माइनर इज बिलो 5 ईयर्स एज। अगर 5 साल से नीचे का है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपके पेरेंट या गार्डियन का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अलोंग विद देयर फोटोग्राफ एंड योर फोटोग्राफ, आपकी एक पिक्चर और आपके लीगल गार्डियन या पेरेंट की एक फोटोग्राफ। तो ये मोटे मोटे दस्तावेज होते हैं जो आपको देना पड़ता है। उसके अलावा हर बैंक का अपना एक सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म होता है जो आपको फिल करना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स द इनिशियल डिपॉजिट अकाउंट। अब आप ये अकाउंट, हर बैंक का अपना एक नॉर्म होता है। नेशनलाइज बैंक्स में आप ये अकाउंट 500,000 रुपये से खुलवा सकते हैं, और प्राइवेट बैंक्स में ये अकाउंट 5,000 10,000 तक भी जाता है। तो दिस इज हाउ दीज अकाउंट्स आर ओपन। ये थी कुछ मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट क्या हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, कैसे खुलवा सकते हैं, और क्या डिफरेंस होता है माइनर अकाउंट में और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेलेवेंट लगे, बहुत यूज़फुल लगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ बना सकूँ और आप तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।